भक्ति करने का, आमीन बोलने वाले। पास्टर कलीसिया को नहीं बचा सकता, कोई भी व्यक्ति नहीं बचा सकता, पति पत्नी को नहीं बचा सकता, पत्नी पति को नहीं बचा सकती नाश होने से। मैं कह रहा हूँ नरक में जाने से। मैं आपको बताता हूँ कि हमारी प्रार्थनाओं से आप चंगे हो सकते हैं, हमारी प्रार्थनाओं से आपका कर्जा उतर सकता है, लेकिन हम आपको नरक में से नहीं बचा सकते। आपको समझना है। बहुत अच्छी वचन को बताया है। क्योंकि ईमानदार लोगों का परमेश्वर है वो। किन लोगों का? ईमानदार लोगों का परमेश्वर है वो लड़की, ईमानदार लोगों का परमेश्वर है वो। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको, पीछे जाओ, पहले पीछे, ये बाद में लेना, यहाँ से पीछे जाओ, मेरे सामने नहीं आना, पिछड़ जाओ। परमेश्वर ईमानदार लोगों का परमेश्वर है। क्या आप अपनी ईमानदारी दिखा सकते हैं? करें कि जो लोग पवित्र आत्मा के साथ ईमानदार हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगियों में काम करेगा। मैंने आते ही बताया कि किसी ने मुझे कहा कि आपकी भविष्यवाणी सच हो रही है, लेकिन मैंने बताया कि वो प्लेन जो गिर रहे हैं, क्योंकि बाइबल बोलती है कि परमेश्वर अब्राहम को कोई भी विपत्ति डालने से पहले अब्राहम से बात करता था। लूत के ऊपर जब विपत्ति आने लगी तो उसने अब्राहम से बात किया। तो आज भी पूरी दुनिया के अंदर कोई विपत्ति डालने से पहले धरती पर परमेश्वर भविष्यता से बात करता है। किस लिए करता है? वो सावधान करने के लिए लोगों को, वो लोगों को चेतावनी देने के लिए बात करता है कि ताकि लोग परमेश्वर की ओर मुड़े और उसका भय माने और उस पर विश्वास करें कि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है और वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, कह रहे कि आने वाला समय बड़ा खतरनाक है। दिस इज ए लास्ट जनरेशन। बाइबल बोलती है लूका 17:32 में यीशु मसीह ने एक जगह पर अपने चेलों को समझाया, कहते हैं कि अगर तुम स्वर्ग की आशीष को पाना चाहते हो, अगर तुम मुक्ति को पाना चाहते हो इस संसार में, कह रहे कि उस जादू टोने से, क्लेश से बचना चाहते हो, तो कह रहे कि लूत की पत्नी को स्मरण करो। हालेलुया। क्या लिखा? कह रहे लूत की पत्नी को स्मरण रखो। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो लूत की पत्नी को स्मरण रखो। लेकिन यहाँ पर राजू की पत्नी को स्मरण रखते हैं, ओम प्रकाश की पत्नी को स्मरण रखते हैं, बाबू लाल की पत्नी को स्मरण रखते हैं। अरे भाई ये नहीं याद रखना कि उसकी पत्नी बहुत धन लेकर आई थी शादी में, ये नहीं याद रखना उसकी पत्नी बहुत सुंदर है, ये नहीं याद रखना, ये याद रखना कि लूत की पत्नी मर गई। परमेश्वर ने कहा, कहता है यीशु मसीह ने कहा याद करो पुराने नियम को कि लूत की पत्नी क्यों मर गई। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। कारण क्या था? कह रहे कि उसकी कोई धार्मिकता, लूत की धार्मिकता भी अपनी पत्नी को नहीं बचा पाई। परमेश्वर ने कहा था, कह रहा सिदोम की नगरी को, कह रहा कि मैं इसको नाश कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। और लूत को कहा था कि तू अपनी वाइफ को समझा और अपने परिवार को समझा कि अगर तुम इस देश को नहीं छोड़ोगे, क्योंकि यहाँ पर पाप भर गया है। कह रहा कि संसार की सारी बुराई इस देश के अंदर भर गई है, अगर तुम इसे नहीं छोड़ोगे तो तुम मारे जाओगे और नष्ट हो जाओगे। और उसी समय लूत की पत्नी सोचती थी मेरा पति बड़ा धार्मिक है, बड़ा मेरा, आजकल लोग बोलते हैं कि मेरा बच्चा जो है, पति बड़ा धार्मिक है, बड़ा मेरा, आजकल लोग बोलते हैं कि मेरा बच्चा जो है चर्च जाता है, मैं जाके क्या करूंगी, मेरा बच्चा ठीक है। माँ कहती है कि इसका डैडी तो चर्च जाता ही है ना, मुझे जाने की क्या जरूरत है, इसका डैडी मेरे लिए भी प्रार्थना कराएगा। ये कोई पेड़ और पत्थर के सामने नहीं आया कि जा बेटे मेरा भी 100 रुपए चढ़ाइयो और अपना भी चढ़ाइयो। आपकी समझ में आया कि नहीं? मेरे भी केले चढ़ाइयो और मेरे भी पतासे चढ़ाइयो। भाई मैं कह रहा हूँ कि एक के चढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला। वो पत्नी सोचती थी कि शायद कि मेरा पति भी मेरा उद्धार करा लेगा, मेरा पति मुझे बचा लेगा, लेकिन लूत की धार्मिकता उसकी पत्नी को नहीं बचा पाई। और ना लूत का धन, ना उसके कपड़े, ना उसकी शानो शौकत, कहता है कोई नहीं बचा पाया। क्योंकि बाइबल बताती है इस बात के लिए कि आपके करे कोई भी करे, आप कोई माँ बाप अपने बच्चों को नहीं बचा सकता। याद रखना, कह रहा कोई भी पास्टर कलीसिया को नहीं बचा सकता, कोई भी व्यक्ति नहीं बचा सकता, पति पत्नी को नहीं बचा सकता, पत्नी पति को नहीं बचा सकती नाश होने से। मैं कह रहा हूं नरक में जाने से। मैं आपको बताता हूं कि हमारी प्रार्थनाओं से आप चंगे हो सकते हैं, हमारी प्रार्थनाओं से आपका कर्जा उतर सकता है, लेकिन हम आपको नरक में से नहीं बचा सकते। आपको समझना है। कहता है अगर आप पवित्रताई में चलेंगे तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारा चरित्र तुम्हें नाश होने से बचा सकता है।
सबको नमस्कार, जय मसीह की। प्रिय मेरे भाई बहन, जैसे कि आप सभी ने इस वीडियो को देख ही लिया है कि परमेश्वर के दास ने हम सभी को बताया कि नरक से हम कैसे बचेंगे। यदि हम परमेश्वर के वचन को मानेंगे, उसके अनुसार हम चलेंगे, तो हम नरक से बचाए जाएंगे। इसीलिए प्रिय मेरे भाई बहन, हम लोग परमेश्वर के वचन को माने और उसके अनुसार हम लोग अपने जीवन को बिताएं, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर दोबारा आएंगे तो उस समय हम सब उसके साथ जाने पाए और हम सभी की नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए और हमारे लिए भी स्वर्ग में घर होने पाए। इसीलिए प्रिय मेरे भाई बहन, हम सभी परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताइए और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बहुत लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। और अगर हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। सबको जय मसीह के।